एग्जिट पोल के अनुमान नतीजों में तब्दील होते हैं, तो मुबारकबाद आपको। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल हिमाचल में, क्या प्रियंका गांधी का वहां पर कैंपेन, क्या वीरभद्र सिंह की लेगेसी, क्या प्रतिभा सिंह विक्रमादित्य को आगे आने पर लोगों का एक इमोशनल जुड़ाव, या फिर एंटी इनकम्बेंसी जयराम ठाकुर के खिलाफ, क्या वजह मानती हैं आप और क्या कहेंगी? बहुत मतलब नेक टू नेक मामला चल रहा है, लेकिन 35 तो साफ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है इस एग्जिट पोल में। धन्यवाद आपका और आपके सारे व्यूअर्स को मेरा नमस्कार। आप दोनों को भी। आपकी कोलिग बहुत अच्छी लग रही है हिमाचली टोपी पहनकर, जाड़े का दिन है। आपने जो सवाल पूछा अंजना जी, ये थोड़ी सी ज्यादती होगी। जब हम जीते तो एंटी इनकम्बेंसी है। मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ प्रियंका गांधी जी का जो प्रचार था, जिस तरह से उन्होंने प्रचार किया, जिस तरह से वो इन्वॉल्व रही, वो अपने आप में एक कारण है। मुझे ऐसा लगता है हम लोगों ने लोगों के मुद्दे उठाए। हिमाचल में हमने ओपीएस जिसकी बात करी, ओल्ड पेंशन स्कीम की, या बेरोजगारी का जो मुद्दा उठाया, या जो हमने वहां पर महिलाओं का मुद्दा उठाया, वो क्लिक किया। और सबसे ज्यादा मुझे ऐसा लगता है कि जो माहौल है इस समय देश में, और देश उकता चुका है भारतीय जनता पार्टी से, वो एक अलग विषय है। जो हमारी भारत जोड़ो यात्रा जिन विषयों को उठा रही है, चाहे वो महंगाई हो, चाहे वो बेरोजगारी हो, चाहे वो ओल्ड पेंशन स्कीम हो, जो डिमांड है लोगों की और जो हमारी सरकारों ने करके दिखाया है, बिल्कुल वीरभद्र सिंह जी की लेगेसी, उसको मैं बिल्कुल डिनाई नहीं करूंगी। और लोगों से इमोशनल कनेक्ट तो होना ही चाहिए, यही तो पॉलिटिक्स का काम है। मुझे ऐसा लगता है प्रियंका गांधी जी की मेहनत, जो मुद्दे हम उठा रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से, और जो मुद्दे विशेषता लोगों के हमने हिमाचल में उठाए, जैसे कि ओल्ड पेंशन स्कीम, जो बड़ी मांग थी वहां की, वो जरूर क्लिक किया है। और मेरा अपना मानना है, क्योंकि मैं हिमाचल में बहुत रही और घूमी हूं चुनाव के दौरान, ये नंबर इससे काफी बेटर होगा। ठीक है सुप्रिया जी, अब ये हमने पूछा लोगों से कि क्या सोचकर आपने वोट डाला है। इसका आंकड़ा बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर इस एग्जिट पोल के अनुमान पर आपको यकीन है तो इस पर भी यकीन कर लेना चाहिए कुछ हद तक, क्योंकि सबसे ज्यादा 23% लोगों ने कहा कि हमने विकास की वजह से वोट किया है। 18% ने कहा कि हम पार्टी लॉयलिस्ट हैं, जो कांग्रेस को वोट करने वाले हैं उन्होंने किया, जो बीजेपी के लॉयलिस्ट हैं उनको वोट किया। एमएलए कैंडिडेट की वजह से 15%, नरेंद्र मोदी के नाम पर कहा 10% लोगों ने कि हमने तो मोदी के नाम पे वोट किया है। महंगाई 9%, बदलाव के लिए 6%, बेरोजगारी के लिए 3%, 2% लोगों ने ओल्ड पेंशन स्कीम का नाम लिया। सिर्फ आप ओल्ड पेंशन स्कीम को सबसे आगे कह रही हैं, लेकिन 2% लोगों ने ओल्ड पेंशन स्कीम का नाम लिया, और उस 2% में भी 41% लोगों ने बीजेपी के लिए वोट किया और 46 यानी 46% ने आपके लिए। तो मतलब अगर आप देखें, ओपीएस इतना बड़ा तो मुद्दा नहीं बनता है वोटिंग के दौरान जी। नहीं, मुझे ऐसा लगता है ओपीएस बहुत बड़ा मुद्दा है। 3-3.5 लाख सरकारी कर्मचारी हैं, और जैसा कि मुझे लगता है मेरे पहले वाले कांग्रेस के प्रवक्ता बोल रहे थे कि यहां पर कॉन्स्टिट्यूएंसीज छोटी हैं, वोट छोटे, ये वोट बहुत मैटर करता है। मेरे लिए ये इंटरेस्टिंग है आपका ये ब्रेकअप बताना। 23% लोगों ने डेवलपमेंट के लिए वोट किया, मतलब उनको समझ में आ गया कि पिछले 5 साल में कमीशन और करप्शन के अलावा कुछ नहीं हुआ, इसलिए उन्होंने असल विकास के नाम पर वोट डाला। और यह भी देखकर मुझे अच्छा लगा कि 15% लोगों ने एमएलए कैंडिडेट पर वोट दिया। तो जब हर जगह जाकर मोदी जी कहते हैं मेरे चेहरे पर वोट दे दो, वो परसेंट भी एमएलए कैंडिडेट से कम है, वो 10% है, 15% ने एमएलए कैंडिडेट पे दिया। मुझे लगता है लोकतंत्र की मजबूती के लिए यह एक सुखद खबर है। अंततः सीट शेयर क्या होगा, वोट शेयर क्या होगा, असल मुद्दे क्या होंगे, ये जरूर आएगा, लेकिन ये लोकतंत्र के लिए एक अच्छी खबर है।